हेलो, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपकी जो भी सिचुएशन है वहाँ पर आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और क्या मैसेज दे रहे हैं ये टैरो कार्ड आपको, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई एक टॉपिक लेकर मैं नहीं आई हूँ, लव लाइफ को लेकर या कुछ भी, एक कैरियर है, कुछ भी, जो भी जैसे भी कार्ड में एनर्जी आती है वैसे ही मैं आपको बताऊँगी। तो जो भी, क्योंकि लाइफ में देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है और हर कोई कोई करियर के लिए देख रहा होता है, कोई लव लाइफ के लिए, कोई शादी के लिए, कुछ भी हो सकता है सबका अपना। तो इसीलिए जितना आपसे मैच होता हो उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। तो यहाँ पर क्या एनर्जी आती है कार्ड में और क्या आपके लिए मैसेज है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है इसमें मैसेज आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लव लाइफ के बारे में ये चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है काफ़ी दिल दुखा है आपका, हर्ट हो रखे हैं आप। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर चाहे जो भी सिचुएशन हो आपकी लव लाइफ की, ये तो ज़रूर है कि इस समय आप परेशान हैं इस बात को लेकर। तो यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं बता रही हूँ ना कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। देखिए, जो भी है आपकी सोचों में है, जो कुछ भी आपका चल रहा है अभी, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर है। एक तो आप बहुत ज़्यादा दुविधा में, द्वंद्व में हैं, आप दो जगह आप जगल कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक ये जगलिंग छोड़ दीजिए। दो राह में जब भी इंसान चलता है तो वहाँ पर कुछ हासिल नहीं होता। तो इसलिए अपनी परिस्थिति में देखिए कि कहाँ आप दो सिचुएशन में आप कहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, दो मन, दो चीज़ें, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। और जो भी है ना, आपके मन की उदासीनता सिर्फ आपकी सोचों में है। देखिए, एक बात है, मैं कह रही हूँ आपसे कि आपके मन में जो भी चलता है, कभी आप अच्छा महसूस करते हैं, कभी बुरा महसूस करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आप रो रहे हैं, कभी आप दिल खुश रहता है। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ना, आपके मन में ही चल रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण आप परेशान हो रहे हैं इतना। बाकी स्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जो आपको लग रहा है ना ये परिस्थिति इतनी ख़राब है, तो ये आपके मन में ज़्यादा है। तो देखिए, अपने दिल को थोड़ा हील कीजिए। हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। लेकिन आप ना अपने जीवन में मतलब प्यार को महसूस नहीं कर रहे हैं, आपका दिल टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिससे भी आप जुड़े हैं, आपके जीवन में जो भी है, तो यहाँ पर बराबर है, दोनों की तरफ से भावनात्मक जुड़ाव बराबर है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो जो भी एनर्जी है यहाँ पर, इस एनर्जी से आपको निकलना चाहिए। और देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, मतलब ऐसा लग रहा है काफ़ी रोए होंगे आप कुछ भी, तो इंसान हील अपने आप हो ही जाता है। एक कुछ समय का रहता है बस। ये इंसान थोड़ा सा डिप्रेस होता है, ठीक है, वो रो जाता है, मन हल्का हो जाता है, फिर एनर्जी उसकी चेंज हो जाती है। तो यही आपको करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सोच लिया आपने, अब ज़्यादा इन सोचों में मत रहिए और बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। तो जगलिंग मत कीजिए दो सिचुएशन में। यहाँ पर आपके लिए देखिए काफ़ी समृद्धि है आपके लिए, पैसों को लेकर काफ़ी आपकी बरकतें होने वाली हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर डिवाइन आपका साथ दे रही है। तो आपके लिए फाइनेंस मतलब पैसों की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा। तो ये रोती पीटती एनर्जी में मत रहे, जो आप सर पकड़ कर बैठे हैं, सोचे हैं आपकी, ये आपका तनाव है। हो सकता है आपका कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं। अब ये नहीं कहूँगी कि हर कोई लव लाइफ के लिए रो रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप कुल मिलाकर आप जहाँ पर भी हैं, जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप। और देखिए, ये भी आपके मन में आता है कि जैसे छोड़ छाड़ कर चले जाएं कहीं, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर लग रही है। तो देखिए, आपको करना क्या चाहिए, आप ऐसा कीजिए, थोड़ा घूम फिर आएँ, दूसरी जगह में जाएँ, नेचर में आपको जाने की ज़रूरत है, तो आपका मन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे छोड़ते हुए नज़र आता है ना इंसान, कभी कभी एक बैरागी सा मन हो जाता है कि कुछ नहीं रखा, छोड़ने की मन कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको लग रही हैं। देखिए, अगर आपका छोड़ने का ही मन
मन है ना, तो बिल्कुल ऐसे रिश्तों को, ऐसी दोस्ती को बिल्कुल छोड़ दीजिए जो आपको कुछ भी सर्व नहीं करते। जहाँ पर आपके समर्पण की कोई कदर नहीं है, तो बिल्कुल वहाँ से छोड़ देना चाहिए। आप अपना मन पक्का कर लीजिए, मतलब वहाँ से अब थोड़ा थोड़ा दूर करके अपने आप को समय दीजिए। तो ये आपको करना चाहिए, और ज़्यादा सोचों में बिल्कुल ना रहें। जो भी आपकी सिचुएशन है यहाँ पर, ये देखिए दिल इतना वो है आपका, दुखी हो रखा है, तो इतनी पूरी सिचुएशन नहीं है। और देखिए अगर दिल दुखी भी है तो इससे भी बाहर आपको ही निकलना है। इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आके आपको इससे बाहर निकालेगा, कोई आपको बाहर निकालेगा, इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए। आप खुद भी दमदार पर्सनैलिटी है, लेकिन अभी आप ऐसे हुए हैं, हो रखे हैं आप ऐसे उदासीन एनर्जी में। तो देखिए यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है, तो काफ़ी ऐसी मतलब अच्छी पर्सनैलिटी है यहाँ पर। आप देखिए अपने काम पर फोकस कीजिए, और कौन क्या कहता है क्या नहीं इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अच्छी खुद पर थोड़ा ध्यान दीजिए। गुस्सा अगर आता है तो उस पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है थोड़ा। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई इंसान है जो आपको ऑफ़र देना चाहता है, कोई आपसे दूर है जो आपको बहुत याद कर रहा है बहुत ज़्यादा, और आप मतलब कहीं ना कहीं आप सोचों में हैं। और एक मतलब यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए, जिससे बात नहीं कर रहे हैं कोई, जो भी है यहाँ पर लव लाइफ को लेकर, तो आप परेशान हैं ही। तो देखिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये रिश्ता बिल्कुल डिवाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। ये क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर 2 लोग हैं। आपके जीवन में कोई तो ऐसा है जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा, और ये रिश्ता आपको डिवाइन से मिला हुआ है। देखिए डिवाइन का आशीर्वाद से आपको ये रिश्ता मिला है। तो आपके इसके अच्छे पहलू इस रिश्ते के देखिए, ये नहीं कि आप बुरे ही पहलू कुछ देख रहे हैं, तो अच्छे रिश्ते देखिए। और आप डिवाइन टाइमिंग से ही आप मिलेंगे बिछड़ेंगे, ये सब उन्हीं के द्वारा होगा। तो अगर परेशान है कि बातचीत नहीं हो रही है, दूर चले गए हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आप फिर से बातचीत करेंगे, रिश्ता अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा भावनाएं जुड़ी हैं एक दूसरे के लिए, और दोनों की ही तरफ से। तो अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस एनर्जी में मत रहिए ज़्यादा दुखी एनर्जी में, तो अच्छा कनेक्शन है। और देखिए एक चीज़ मैं कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है जिस इंसान के बारे में आप इतना सोच रहे हैं, जो नहीं उससे शादी होती है, जो भी कंडीशन है, तो ये सोचना चाहिए कि ठीक है जहाँ भी रहे खुश रहे, और अपने काम पर फोकस कीजिए। और भी बहुत काम है आपके, ठीक है। तो इस एनर्जी से निकल जाइए। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, तो आप बातचीत करेंगे बिल्कुल आगे। इस रिश्ते में ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने काम पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है, अपने पैसे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए आपको जो कुछ मिल रहा है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान है ही नहीं। आपके रास्ते खुल रहे हैं आपको मतलब ये देखिए, ये जब कार्ड आता है, ये जो पेंटिकल्स का एक कार्ड है, ये दिखाता है आपकी बहुत मटेरियल चीज़ों के बारे में बताता है, पैसे के बारे में ये बताता है, सुख समृद्धि के बारे में ये कार्ड बताता है, और ये आशीर्वाद मिल रहा है आपको। लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप तो अपना वही टूटा हुआ दिल लेके बैठे हुए हैं। तो जब तक आप इस स्थिति से बाहर नहीं आ जाते, तो और चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी? इन्हीं सोचों में रहेंगे, तो बाकी आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन में जो कुछ मिल रहा है। तो आशीर्वाद है आपको ऊपर, उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए ना जहाँ आशीर्वाद मिल रहे हैं आपको। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से ज़्यादा सोच रहे हैं, कुल मिलाकर ज़्यादा इमोशनल होना, तो इतने ऐसा भावुक होना भी ठीक नहीं होता। भावुक इंसान बहुत दुखी रहते हैं, हर छोटी छोटी बात उन्हें चुभ जाती है। अपने आप से बाहर निकल कर देखिए दुनिया में कितने कितने लोग दुखी हैं। मैं खुद टैरो रीडिंग करती हूँ, कुंडली वगैरह देखती हूँ लोगों की। जब मैं बात करती हूँ ना लोगों से, मुझे पता चलता है कि दुनिया में वाकई किस किस तरह से परेशान हैं लोग, कितने परेशान होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो जब आप वो कहते हैं ना कि जब दूसरों का गम देखो तो अपना गम कम लगने लगता है, तो यही आपको करने की ज़रूरत है। अपने से बाहर निकल कर वाकई दुनिया में देखिए जरा, अब तब आपको पता चलेगा आपकी जो भी आपके दुख है ना, ये कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। तो आप ना इतनी परिस्थिति ख़राब नहीं जितना आप सोच रहे हैं, सोचों में हैं, सोचों की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए तुरंत, ज़्यादा मत सोचिए, बिल्कुल इन्हीं बातों में मत रहिए, ठीक है। तो सोच ही बदलती हैं, तो आपको वहाँ देखने की ज़रूरत है जो कुछ आपको मिल रहा है, तभी तो ये ओपन होगा द्वार आपके लिए सफलताओं का, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। बस बहुत हो चुका, जितने भी काम आपको करना था, किसी भी चीज़ का कर रहे हो, चाहे कर लिया सो कर लिया। अब कितना लंबे समय तक इस चीज़ को आप खींचोगे? तो देखिए अगर आप यहाँ पर कैरियर को लेकर परेशान हैं, कुछ भी और चीज़ें हो सकती हैं, सोचे हैं यहाँ पर, याद रखिए ये चीज़ें सिर्फ आपके माइंड में है। यहाँ पर ये भी है कि इंसान ना जो चीज़ें नहीं घटित हुई हैं उनके बारे में भी सोच कर परेशान होता रहता है कि अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, कई बातें होती हैं ऐसी। तो ये एक तनाव वाली स्थिति है, आपको इस परिस्थिति से बाहर निकल जाना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, फ़ोन वगैरह
और रात को सोते समय अपने सिरहाने बिल्कुल ना रखें, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। और पानी रखिए अपने सिरहाने और सुबह उसे किसी कांटेदार पेड़ में डाल दीजिए, जैसे गुलाब को होता है और भी कोई कांटेदार पेड़ हो उसमें आपको डाल देना चाहिए। ये आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है आपको। तो आप इतने परेशान मत होइए, जो भी परिस्थिति में आप हैं अच्छा मिलेगा आपको। परेशान होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सोचें हैं बस आपकी, कहीं कुछ आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पैशनेट ऊर्जा में आने की ज़रूरत है आपको। देखिए ऐसी पर्सनैलिटी है आप, लेकिन अभी आप सोचो में है ज़रा। तो आप तो ऐसे इंसान हैं बिल्कुल पैशनेट वाले, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं आप। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बस अपनी कामयाबी को देखिए, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल राजा की तरह, राजा ही हैं आप, अपने आप को बस माने बैठे हैं ऐसे। तो अगर दो सिचुएशन में कहीं जगल कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं हैं तो वहाँ से निकल जाइए। देखिए जब दो चीज़ों में जगल करते हैं तो इंसान वाकई में द्वंद्व में फंस जाता है। इंसान मानसिक रूप से परेशान कब रहता है कि कुछ ना कुछ गलत ऐसा जीवन में चल रहा होता है, तभी तो परेशानी होती है। ऐसा क्या होगा वरना, ठीक है। तो जो दो दो सिचुएशन है उससे बाहर खुद को निकाल दीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और यहाँ पर ये एनर्जी देखिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर भी कोई आपको ऑफ़र करने की सोच रहा है यहाँ पर। अब देखिए ऑफ़र किसी भी चीज़ का हो सकता है। हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहा है, या फिर करियर में आपके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र आ रहा है ना। ये कई चीज़ों में हो सकता है। पैसों को लेकर कोई कुछ आपको फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो कई एक कार्ड के कई मायने होते हैं। तो आप अपनी स्थिति में देखिए कहाँ पर ये है। तो यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, तो एक्शन मोड पर आइए, ये रोना धोना छोड़िए और जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा यात्रा करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा घर से बाहर जाएंगे ना, अपने लिए समय देंगे, तो आपको अच्छा महसूस होगा और फिर आपकी और तरक्की भी होगी, ठीक है। चलिए और देखती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये कितना अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। मेजर चेंज आपके जीवन में होने वाला है, बदलाव होने वाला है, काफ़ी सम्मान पाएंगे आप अपने जीवन में। देखिए ये इतना तो ज़रूर है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये शादी का भी कार्ड है। और ये समाज में आपके ओहदे को बताता है कि आप सम्मानजनक कुछ ऐसा। देखिए इंसान बहुत आप अच्छे हैं। और आपका ये करियर के बारे में भी है कि आप कैसे नौकरी वगैरह लेंगे जहाँ आपका बहुत सम्मान करेंगे, जैसे टीचर वगैरह हो सकते हैं या कुछ भी। तो जो भी हैं आप ऐसे पर्सनैलिटी के मालिक हैं जो दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं। समाधान होता है आपके पास हर किसी का। तो ये चीज़ ज़रूर है, लेकिन जब अपनी बारी आ रही है तो कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में देख रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। आप यहाँ पर मैंने कहा ना, थोड़ी यात्रा वगैरह आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा घूम फिर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इससे आपकी बहुत तरक्की होगी। आपके जीवन में काफ़ी मेजर चेंज आने वाला है। एम्परर का कार्ड दिखाता है कि ऐसी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है आप। बहुत ही कम उम्र में काफ़ी कुछ अनुभव है आपको, बहुत बुद्धिमान है आप, तजुर्बा है आपको जीवन का। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप 60 साल के हों तभी तजुर्बा हो, ऐसा नहीं है। देखिए सबके अपने अनुभव होते हैं जीवन में। बहुत कम उम्र के लोगों के, जैसे चाहे 20 साल का हो, 30 साल का हो, बहुत कम उम्र में ही जैसा 60 साल का अनुभव होना। तो अनुभवी इंसान जिसे कहते हैं हर चीज़ को लेकर। गंभीर एनर्जी में थोड़ा आप हैं, पता नहीं चल रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। आप ऐसे ज़रूर है। देखिए आपने अपने जीवन में जो भी कुछ अचीव किया है अपने दम पर आपने अचीव किया है। ये नहीं कि आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। तो आप मेहनती इंसान हैं और जिस चीज़ को ठान लेना उसे ही हासिल करके आप दम लेते हैं। ये जिद है आपकी पर्सनैलिटी की, और अच्छी जिद है ये, कामयाबी की तरफ आपको ले जाती है, बहुत अच्छी है। समर्पण आप चाहते हैं जीवन में, खुद भी समर्पित हैं दूसरों के लिए, और यही आप दूसरे से चाहते हैं। और जब ऐसा कोई नहीं करता तो आप बहुत तनाव में आ जाते हैं। ये चीज़ आपके साथ हो जाती है। तो देखिए तनाव में मत आइए। आप समर्पित इंसान हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई दूसरा भी ऐसे हो ये तो ज़रूरी नहीं है। तो उसे उसके हाल में छोड़ें, आप अपने पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए जीवन में। और यहाँ पर पैसों की बहुत ही बरकत होती हुई नज़र आ रही है। तो जिस रिश्ते की बात मैं कर रही थी, तो रिश्ता वाकई आप जिससे भी जुड़े हैं ना, इनसे आपका लॉन्ग टाइम रिश्ता रहेगा। चाहे आप जैसी भी सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे जो भी है, चाहे मैरिड हैं, चाहे जो भी है आपका आपकी परिस्थिति। तो लेकिन यहाँ पर किसी इंसान के साथ जिससे भी आप लव लाइफ में जुड़े हैं, जिसके प्रति भी आपकी इतनी फीलिंग्स हैं, इसके साथ आपका कनेक्शन हमेशा रहेगा। हमेशा आप इनसे जुड़े रहेंगे। और यहाँ पर ये भी है कि आप ना, अभी स्थिति आपकी चाहे जो भी हो, लेकिन आने वाले समय में आपके नौकर चाकर रहेंगे। पैसे की आपको बहुत बरकत रहेगी। ये आपके जीवन में ज़रूर घटित होगा। आप ये याद रखना, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बात आपको याद आएगी कि हाँ मैंने वो रीडिंग देखी थी और ये बात आई थी सामने। तो बिल्कुल पैसों को लेकर आप काफ़ी अमीर रहेंगे। आप बहुत अमीर होंगे। आप अभी चाहे हो या ना हो, लेकिन आने वाले समय में आप ज़रूर होंगे। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो बहुत अच्छे कार्ड हैं। आप समाज में सम्मान पाएंगे। और कार्ड में निकालती हूँ आपके लिए।
तो ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक ही कार्ड ऐसा है कि भावुक हो रखे हैं आप, बस वहीं पर अटके हैं, तो इस एनर्जी से निकल जाइए बाहर। ज़्यादा मत सोचिए, इतना प्रैक्टिकल हो जाइए थोड़ा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो भी कंफर्ट जोन है ना, उसे छोड़ने की ज़रूरत है। और जो कुछ भी है, देखिए आप किसी के लिए यहाँ पर ये भी है कि नया रोमांटिक सर्कल शुरू होने वाला है। अभी अपने जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, कुछ भी है, पर कोई नया रोमांटिक सर्कल शुरू होने वाला है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो उनसे आपकी दोबारा बातचीत हो सकती है और आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप इसीलिए परेशान थे, तो लव लाइफ को लेकर अगर आप परेशान थे, तो आपके लिए अच्छा कार्ड आया है ये, तो चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, देखिए जो आपके जीवन में ना इस समय चेंज आ रहा है, आप महसूस कर रहे हैं ना, अभी जो भी पेन महसूस कर रहे हैं ना दिल में, तो चेंज हो रहा है। जब भी चेंज आता है ना लाइफ में, तो इंसान संघर्ष महसूस करता है, उस समय अच्छा महसूस नहीं करता। और याद रखिए, हर दुख के बाद सुख आता है, इसीलिए अब सुख की बारी है। जितना दुख आपने झेलना था झेल लिया, और यहाँ पर एक पावरफुल चेंज होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो भी कुछ है अपने जीवन में, सब कुछ समर्पित कर दीजिए, डिवाइन को समर्पित कर दीजिए। और मेरे चैनल का तो नाम ही है डिवाइनली कनेक्टेड टैरो, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएगी आप बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आभार व्यक्त कीजिए, जीवन में जो कुछ मिला है शिकायतें मत कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए परमात्मा पर। ये सोचिए कि वो जो भी करेंगे आपके लिए बेहतर करेंगे। तो आपके अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, इसके बाद आपके लिए बहुत बहुत कुछ अच्छा है। आपको वो तस्वीर नज़र नहीं आ रही, लेकिन परमात्मा सब जानता है, ठीक है। तो सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। और यहाँ पर बस अपनी तरफ से कोई प्रयास मत कीजिए, सब कार्य आपके होते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।